अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 26 है हमारा। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बच्चों रिक्वायरमेंट पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। जी बच्चों, दोनों पार्टीज़ की बुक्स में आपने जो है वो जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और लेजर भी बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों इनकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्रीज के अंदर पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी गुड सेंड करने की करेंगे। तो उसके लिए उसने हमें बताया हुआ रिहाम एंड कंपनी ऑफ सियालकोट कंसाइन टू फैसल ऑफ गुजरांवाला 60 बैट्स एट ₹800 पर बैट। तो ये बच्चों सबसे पहले जो है वो कंसाइनमेंट सेंड करने की एंट्री करेंगे रिहाम एंड कंपनी कंसाइनर की बुक में। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताई थी फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होगी जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट। जी बच्चों ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। और कितने उसने बच्चों बैट सेंड किए थे, 60 बैट उसने सेंड किए थे और 400 का एक बैट था। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 इंटू 400। तो ये आपके पास 24,000 जो है वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। क्लियर हो गया जी। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी कंसाइनमेंट सेंड टू कंसाइनी। जी बच्चों कंसाइनी की बुक में मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट सेंड करने की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड एंट्री मैंने बताई थी कंसाइनर के एक्सपेंस की करेंगे। तो कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस किया, देखते हैं। तो कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस 4000। जी बच्चों ये कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं 4000। सॉरी यहाँ पे बच्चों 400 नहीं है, 800 है। तो ये 60 इंटू 48,000 बच्चों ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस, हर एक्सपेंस के लिए हमने कहा था कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट करना है। कोई सा भी एक्सपेंस हो हमने किसको डेबिट करना है बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने उसने बच्चों एक्सपेंस पे किए, 4000। ये आपके पास कंसाइनर के एक्सपेंस आ जाएंगे 4000। इसकी भी बच्चों कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे, नरेशन आ जाएगी। क्या उसने पे किया बच्चों, कैरेज एंड इंश्योरेंस, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। इसकी भी बच्चों कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कंसाइनी ने अगर कोई एक्सपेंस पे किया तो उसकी एंट्री करेंगे। उसने कहा हुआ जी कंसाइनी ने यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं फिलहाल पे किया। फैसल सेंड 20,000 एज एडवांस पेमेंट। जी बच्चों ये फैसल ने जो है वो एडवांस पेमेंट इसको सेंड कर दी है, इसको पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जी बच्चों मैंने बताया था 3 चीज़ें हो सकती हैं, बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू या फिर बिल के थ्रू। तो कैश उसने एडवांस यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, उसने सिंपली बताया फैसल सेंड 20,000 एज एडवांस पेमेंट। तो मतलब कैश ही सेंड किया। तो कैश अकाउंट डेबिट और फैसल अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 उसने जो है वो एडवांस सेंड कर दिया। जी बच्चों इसकी नरेशन आ जाएगी एडवांस रिसीव्ड। और जी बच्चों इसकी एंट्री जो है वो कंसाइनी की बुक में भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अब कंसाइनी ने पैसे सेंड किए। तो कंसाइनी की बुक में इसकी क्या एंट्री करेंगे। अच्छा बच्चों ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसके सामने ही कंसाइनी की बुक में एंट्री करनी है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी फर्स्ट एंट्री है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बच्चों इसके ये इसके उल्ट एंट्री पास करेगा बच्चों, किसको पैसे भेज रहा है, रिहाम एंड कंपनी को। तो बच्चों इसकी जनरल एंट्रीज आपने याद की होंगी। ये देखिए ये फैसल को इसने क्रेडिट किया कंसाइनी को, तो ये कंसाइनर को क्या कर देगा, डेबिट। तो रिहाम एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा इसकी बुक के अंदर और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 इसने एडवांस सेंड कर दिया।
देखिए बच्चों पैसे जा रहे हैं इसके पास से, इसलिए इसने कैश को क्रेडिट किया, तो एडवांस सेंड। जी बच्चों इसने एडवांस जो है वो सेंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है रिहाम एंड कंपनी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल फ्रॉम फैसल कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ग्रॉस सेल प्रोसीड आर 68,000। ये बच्चों कंसाइनी ने जो है वो 68,000 में सारी चीजें सेल कर दी हैं। ये सेल लिखा हुआ ग्रॉस सेल प्रोसीड, मतलब सारी चीजें उसने 68,000 में सेल कर दी हैं। तो जी बच्चों इसकी बुक में मैंने आपको सेल की एंट्री बताई थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी का नाम गिवन है इसलिए नाम लिख लेंगे, और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा जब सेल करेंगे। 68,000 की बच्चों इसने सारी सेल कर दी है। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास कंसाइनमेंट सोल्ड बाय कंसाइनी, और जी बच्चों इसकी एंट्री जो है वो दोनों साइड पे होगी। इसकी बुक में भी इसकी एंट्री करेंगे। इसने बच्चों चीज़ें सेल कर दी, मैंने बताया था या तो उधार पे होगा या कैश पे। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है ग्रॉस सेल प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब कैश पे ही उसने सेल कर दिया। तो बच्चों कैश पे जब सेल करेगा ये तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और कंसाइनर जो है रिहाम एंड को जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने की इसने टोटल बच्चों सेल कर दी थी? 68,000। नरेशन बच्चों आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कंसाइनमेंट सोल्ड। जी बच्चों उसके बाद नेक्स्ट ने बताया ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस ₹3,000। ये कंसाइनी। जी बच्चों अकाउंट सेल के अंदर जितने भी एक्सपेंस लिखे होंगे वो सारे कंसाइनी के ही होंगे। तो ये देखिए जी अकाउंट सेल हमेशा जो है वो कंसाइनी ही बनाता है। तो कंसाइनी के ये एक्सपेंस है बच्चों 3,000। तो हर एक्सपेंस के लिए हमने कहा था हमने किसको डेबिट करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे हर एक्सपेंस के लिए। कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। और ये एक्सपेंस किसने पे किए हैं? फैसल ने, कंसाइनी ने। तो फैसल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने उसने बच्चों एक्सपेंस पे किए हैं? टोटल 3,000। इस साइड पे बच्चों इसकी एंट्री करेंगे। जब भी बच्चों ये फैसल को क्रेडिट करेगा तो ये कंसाइनर को जो है वो क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। तो रिहाम एंड कंपनी डेबिट और इसने एक्सपेंस पे किया तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। जी बच्चों नरेशन आ जाएगी क्या उसने एक्सपेंस पे किया बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्ज। तो ये आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड, ये आप सिंपल बच्चों लिख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ये कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए। और इस साइड पे बच्चों एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड इसने सिंपल खुद ही पे किए इसलिए हम सिंपल लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद बच्चों उसने बताया जी 15% हमने सेल के ऊपर क्या लेनी है बच्चों? कमीशन। तो कमीशन भी इसके लिए एक्सपेंस है बच्चों। हर एक्सपेंस के लिए हमने बात की थी हमने किसको डेबिट करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे हर एक्सपेंस के लिए। अब इसने एक्सपेंस पे नहीं किया तो जस्ट कमीशन चार्ज करते हैं तो कैश नहीं क्रेडिट करेंगे बच्चों, फैसल को क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन हमेशा बच्चों सेल पे लेनी होती है। सेल कितनी हुई है? टोटल 68,000 टोटल सेल है हमारे पास 68,000। और इसके ऊपर हमने कितने % बच्चों कमीशन लेनी है? 15% हमने इस पे कमीशन लेनी है। तो ये आ जाएगा 15%। 68,000 के ऊपर 15% आपने बच्चों कमीशन चार्ज करनी है। तो ये 10,200 कमीशन आ जाएगी। जी बच्चों इस साइड में भी कमीशन की एंट्री करेंगे। ये इसने फैसल को क्रेडिट किया तो ये उसे क्या कर देगा? डेबिट। और जो है वो कमीशन इसकी इनकम है तो इसलिए कमीशन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जी बच्चों सेम अमाउंट आएगी 10,200। नरेशन आ जाएगी बच्चों कमीशन चार्ज्ड
कमीशन जी बच्चों, ये सारी एंट्रीज खत्म हो गई। सबसे एंड पे मैंने आपको बताया था 3 एंट्रियां हमने करनी होती है जो उसने नहीं बताई होती। एक तो हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी होती है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसमें कुछ नहीं बच रहा क्योंकि उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि कितनी चीज़ें सेल की हैं। तो जब कुछ ना मेंशन हो तो इसका मतलब है कि उसने सारी की सारी चीज़ें ही सेल कर दी हैं। इसका मतलब सारी चीज़ें सेल हो गई बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की और फिर क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करेंगे। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ यहाँ पे उसने एक एंट्री बताई हुई है, रिहाम एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फैसल ऑन द कंसाइनमेंट। जी बच्चों वो कह रहा है कि जितने उसने चीज़ें सेल कर दी थी उसमें से उसने 20,000 रुपया तो एडवांस भेज दिया था। तो कह रहा है बाकी जितना बैलेंस ड्यू हो रहा है वो उसके लिए उसने क्या किया, बैंक रेमिटेंस मतलब बैंक के थ्रू उसने वो बैलेंस भी रिसीव कर लिया। लेकिन वो बैलेंस है कितना वो उसने बताया नहीं है, वो हमें उसका लेजर बना के जो है वो पता चलेगा। तो फिलहाल हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। जब हमें बैलेंस रिसीव होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी आनी है वो इसके लेजर से हमें पता चलेगा। तो इसी तरह से बच्चों इस साइड में भी इसकी एंट्री करेंगे। ये फैसल है तो यहाँ पे रिहाम एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। बैंक के थ्रू पैसे भेजे हैं तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो भी इसका बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। नरेशन बच्चों आ जाएगी ए बैलेंस रिसीव्ड और यहाँ पे बच्चों नरेशन आ जाएगी बैलेंस सेंड। इसका जो भी बैलेंस था उसने क्या कर दिया, बैलेंस सेंड कर दिया। जी बच्चों इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री नहीं होनी, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करनी है। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो पहले लेजर बनाना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और उसके बाद बच्चों फाइनली हमने जो है वो क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करनी है। तो पहले इसके लेजर बना लेते हैं। लेजर भी रिक्वायरमेंट के अंदर उसने पूछे हुए हैं बच्चों। ये देखिए उसने कहा हुआ है पास जनरल एंट्रीज एंड द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब लेजर नेसेसरी लेजर कहेगा तो कंसाइनर की बुक में आपने 3 लेजर बनानी है, कंसाइनमेंट का, कंसाइनी का और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसाइनमेंट का लेजर बनाते हैं। इसके अंदर बच्चों हमने बात की थी सबसे पहले यहाँ पे आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में बच्चों जो हमने चीज़ें सेंड की थी उसकी अमाउंट आएगी। तो कितनी हमने चीज़ें सेंड की थी, 48,000 रुपये की हमने टोटल कंसाइनमेंट सेंड की थी, तो ये आ जाएगा 48,000। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी कैश अकाउंट की हेडिंग देंगे और कैश अकाउंट के अंदर कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस है वो हमने रिकॉर्ड करने हैं। तो कंसाइनर ने बच्चों एक ही एक्सपेंस पे किया था, कैरिज एंड इंश्योरेंस 4,000। यह आ जाएगा कैरिज एंड इंश्योरेंस 4,000 ये बच्चों उसने पे किया था। उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस आएंगे। कंसाइनी का नाम गिवन था बच्चों फैसल अकाउंट। जी बच्चों इसके अंदर कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस थे, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के उसने बच्चों एक्सपेंस बताए थे, ये 3,000 थे आपके पास। और इसके अलावा इसकी जो कमीशन है बच्चों, कमीशन हमारे पास आई थी 10,200, ये पीछे आप जर्नल में से देख सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे बच्चों हमने बात की थी, हम लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट और ब्रैकेट में आपने लिखना है सेल। यहाँ पे आपने सेल की वैल्यू लिखनी है। सेल हमने बच्चों टोटल कितने की थी, ये बच्चों हमारे पास सेल की एंट्री थी 68,000 से हमने सारी सेल कर दी थी, तो ये आ जाएगा 68,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना होता है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आ रहा। तो देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है बच्चों, 48,000, 4,000 ये हो जाएगा 52। तो इसका टोटल बच्चों एक दफ़ा कर लेते हैं हम, 48,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 10,200, ये 65,200 और दूसरी साइड का जो टोटल है वो 68,000 है। इसका मतलब यही वाली साइड बढ़ी है 68,000, दोनों साइड पे लिखेंगे बच्चों। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस ले लेते हैं, 68,000 और ये 65,200, तो 2,800 बच्चों ये वाली साइड जो है वो छोटी आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे इसका, यह आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो जी बच्चों ये प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो हमने क्रेडिट कर देना। कितना बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस आया हमारे पास 2800, यह आ जाएगा 2800। जी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री इसकी बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये इसकी नरेशन आ जाएगी जी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करनी है हमने। क्लोजिंग बुक्स की एंट्री मैंने बताया था, जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था उसे आपने डेबिट कर देना है, और जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना। फर्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों ये देखें जी 48,000 से हमने इसे क्रेडिट किया था, तो इसे 48,000 से आपने क्या कर देना बच्चों, डेबिट। तो ये लास्ट 2 एंट्री जो है ये सिर्फ इसी की बुक में होंगी बच्चों। नरेशन बच्चों यहाँ पे आ जाएगी, क्लोज जी बच्चों अब इसके बाद जो है वो हमने लेजर में जाके कंसाइनी का लेजर बनाना है। कंसाइनी का लेजर बच्चों उसका नाम बताया हुआ था फैसल, तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट की जगह पे उसका नाम लिख लेते हैं फैसल अकाउंट। तो जी फैसल अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हम रेफरेंस में लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों यहाँ पे आपने जो सेल की थी उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, कितनी की सेल की थी, 68,000 की। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके नीचे बच्चों जितने भी कंसाइनी के एक्सपेंस हैं वो आप सिंपली यहाँ से देख के लिख सकते हैं। बच्चों ये देखें जी ट्रांसपोर्टेशन और कमीशन, ये दो ही इसके एक्सपेंस है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड कमीशन। इसको आप जो है वो हेडिंग दे दें और नीचे हम लिख लेते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग बच्चों ये 3,000 था। इसके बाद जो इसकी कमीशन थी, कमीशन बच्चों आपके पास कितनी आ रही थी बच्चों, आप इसको यहाँ से ऊपर लेजर से भी देख सकते हैं, 10,200 जो है वो कमीशन आ रही थी, 10,200। इसके अलावा बच्चों जो उसने एडवांस सेंड किया था, एडवांस बच्चों उसने कितना सेंड किया था, कैश अकाउंट हम लिखते हैं इसके सामने, आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं एडवांस। एडवांस उसने कितना सेंड कर दिया था बच्चों, ये आप क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, उसने यहाँ पे बताया था 20,000 उसने जो है वो एडवांस पेमेंट कर दी थी। और इसके अलावा बच्चों जो बैलेंस बचा था वो भी उसने सेंड कर दिया बैंक अकाउंट, बैंक रेमिटेंस के थ्रू। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये इसका जो बैलेंस आएगा। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों 68,000 टोटल, दोनों साइड पे लिखेंगे 68,000, और इसमें से बच्चों आपने ये बैलेंस निकाल देना जो कि हमने बैंक के थ्रू सेंड कर दिया। 68,000 टोटल है, इसमें से बच्चों ये सारे एक्सपेंस आपने माइनस करनी है, 3,000 माइनस 10,200 और माइनस 20,000। तो ये आपके पास 34,800 जो बैलेंस बच रहा है वो भी उसने सेंड कर दिया। तो ये 34,800 ये जो बैलेंस था जो बैंक के सामने आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों, ये वाली एंट्री हमने यहाँ पे इसकी अमाउंट छोड़ी थी 34,800, 34,800। ये दोनों साइड में बच्चों यहाँ पर भी एंट्री रिकॉर्ड होगी 34,800।
जी बच्चों, इसके बाद बच्चों लेजर में हमारे पास उसने कहा था नेसेसरी लेजर बनाने हैं, तो इसमें हमने फर्दर जो है वो एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर भी बनाना है। इसमें मैंने आपको बताया था इस साइड पे आएगा सबसे पहले बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, जी बच्चों नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और इस साइड पे बच्चों आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। और अमाउंट मैंने आपको बताई थी, इसमें आपने फर्स्ट एंट्री वाली अमाउंट लिखनी है कितनी, 48,000 से, ये दोनों साइड पे एंट्री होगी। $48,000 इधर भी आएगा और इधर भी 48,000 ही आ जाएगा। जी, तो इसके बच्चों दोनों साइड पे टोटल भी जो है वो कितना आ जाएगा 48,000, इसका टोटल सेम आएगा। इसमें बच्चों बैलेंस भी नहीं निकालेंगे। अच्छा बच्चों, इसके अलावा उसने कहा था कि दोनों की बुक्स में आपने जो है वो एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, नेसेसरी लेजर। तो मैंने बताया था जब नेसेसरी लेजर कहेगा तो कंसाइनर की बुक में आपने ये 3 लेजर बनाने हैं, और कंसाइनी की बुक में अगर साथ में पूछ लेता है तो कंसाइनी की बुक में आपने ये 1 लेजर बनाना है कंसाइनर का, सिर्फ कंसाइनर का लेजर बनेगा बच्चों कंसाइनी की बुक में। तो कंसाइनर कौन था, रिहाम एंड को, ये हमारा कंसाइनर था। तो बच्चों ये इसका लेजर आपने कैसे बनाना है, सिंपली ये जो आपने कंसाइनी का लेजर बनाया इसी को आपने उल्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें डेबिट पे ले आनी है और ये चीज़ जो है वो क्रेडिट पे ले आनी है। लेकिन रेफरेंस के अंदर बच्चों हेडिंग जो है वो चेंज होंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे जब उसने सेल की थी, तो ये आप सेल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट, और इसके आगे बच्चों जितनी उसने सेल की थी वो आप इसने यहाँ पे लिख लेनी है। कितने की इसने बच्चों टोटल सेल की थी, 68,000 की। और यहाँ पे बच्चों ये जितने भी इसके एक्सपेंस हैं वो सारे यहाँ पे लिखेगा। कैश अकाउंट की हेडिंग देके आपने ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिखने हैं। सेम बच्चों यही वाले एक्सपेंस आपने सारे यहाँ पे लिखने हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कमीशन। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट आ जाएगा इसका 3,000, उसके बाद कमीशन आ जाएगी, कमीशन इसकी आई थी 10,200। इसके अलावा बच्चों जो इसने एडवांस सेंड किया था, एडवांस सेंड किया था बच्चों इसने कितना, बच्चों इसने एडवांस सेंड किया था, ये आपके पास आ जाएगा जी 20,000 रुपये इसने एडवांस सेंड कर दिया था। और इसके अलावा ये जो आपके पास बैंक के थ्रू इसने पैसे भेजे थे, बैलेंस क्या जगह जी, बैंक अकाउंट, इसमें बच्चों कितने पैसे भेजे थे, 34,800। इसका टोटल कर लें तो बच्चों ये आपके पास दोनों साइड का टोटल जो है वो 68,000 ही आ जाए। तो बच्चों ये आपने सिंपली क्या करना है, ये वाले लेजर को आपने कॉपी पेस्ट करना है। बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट है उधर डेबिट पे ले जानी है, ये क्रेडिट वाली जो है वो डेबिट वाली क्रेडिट पे ले आनी है। लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आपने लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, कैश अकाउंट। बाकी बिल्कुल सारी की सारी वही चीज़ें लिख देनी है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।